नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय से संबंधित आज की लेटेस्ट खबर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो साथियों, आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 8/9/2023 का जो ऑर्डर है वो जारी हुआ है। इसमें साथियों 66-174 वॉक इन इंटरव्यू 2023-24 का जो ऑर्डर है साथियों, ये ऑर्डर क्रमांक की विज्ञप्ति देखिए। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या लिखी हुई है। राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की शर्तें नियम 2023 के प्रावधान के अनुसार राज्य के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में विभाग में पूर्व से कार्यरत कार्मिकों के पदस्थापन हेतु समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 17/6/23 द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। यानी कि जिनसे भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं जो विभाग के जो कार्मिक हैं उनके संबंध में है। तो इसमें नियम 10 और 11 में प्रदत्त शक्तियों हेतु पदों जो पद हेतु 10 अगस्त 2023 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो साथियों, जिनका भी लिखित परीक्षा का आयोजन 10 अगस्त को हुआ था और 17 अगस्त को जिनका भी रिजल्ट जारी हुआ था उनके संबंध में ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो साथियों देखिए क्या इसमें है। तो पद नाम है प्राचार्य। साथियों इसमें पद नाम प्राचार्य हैं, व्याख्याता हैं, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 इन सभी के लिए हैं। तो साथियों इसमें क्या कहा गया है, उक्त संदर्भित नियम 2023 के अंदर विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने वाले शिक्षक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन से, यानी कि जो भी शिक्षक एमजीजीएस विद्यालय की जो एग्जाम्स दी जिन्होंने इंटरव्यू के लिए या एमजीजीएस विद्यालय में जाने के लिए इच्छुक जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए साथियों ये जो स्टाफ लॉगिन जो पोर्टल है जो हमारा जो शिक्षा विभाग का जो पोर्टल है उसमें 8/9/2023 से 9/9/2023 रात्रि 12 बजे तक निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप अपने विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या विकल्प प्रस्तुत करना है आपको देखिए। राजस्व ग्रुप 1 विभाग राजस्थान द्वारा दिनांक 5/8/23 को जारी अधिसूचनाओं में जिलों का पुनर्गठन किए जाने से उक्त लिखित परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने वाले शिक्षक जिनका पूर्व आवेदित जिला प्रभावित हुआ है, ऐसे शिक्षक केवल पूर्व आवेदित जिले से प्रभावित जिले हेतु ही अपना विकल्प दे सकेंगे। तो साथियों ये जो 5 अगस्त 2023 को जो नए जिले का जो पुनर्गठन हुआ है, अगर नए जिले का पुनर्गठन हुआ है और आपने यदि किसी पास वाले जिले में जाने का या उस समय वो विकल्प प्रस्तुत किया था या उस जिले को अपनी प्रायिकता के क्रम में रखा था, तो यदि आपका जिला अगर प्रभावित हो रहा है तो आप अपना जो है 8 और 9 तारीख को 12 बजे तक अपना जो विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं नए जिले के लिए। यानी कि आप जिस जिले में जाना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ पे विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल जिन्होंने न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित किए उनके लिए हैं, साथ ही साथ जिनका जिला प्रभावित हुआ है उन्हीं के लिए हैं। तो अपना नया विकल्प दे सकेंगे। यदि संबंधित शिक्षक इस हेतु अपना विकल्प शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं भरता है, यदि आप इसको शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं भरते हैं तो इससे पूर्व जो आपने आवेदित जिले के पुनर्गठन से प्रभावित उस पूर्व जिले से संबंधित किसी भी जिले में लगाए जाने हेतु शिक्षक की सहमति मानते हुए पदस्थापन की कार्यवाही की जाएगी। तो साथियों यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यदि आप अपना विकल्प शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं भरते हैं तो आपने जो पूर्व आवेदित जिला है या पूर्व आवेदित जिले के पुनर्गठन से प्रभावित उस पूर्व जिले से संबंधित किसी भी जिले में लगाए जाने हैं तो शिक्षक की सहमति मानते हैं। अगर आपने पहले कोई भी जिला दिया है और अगर वो जो जिला है वो 4 जिलों में डिवाइड हो गया या 4 अलग अलग जगह वो चला गया, तो आप उन चारों में से किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग की जाती है, इसकी सहमति आप स्वतः ही दे दोगे यदि इसमें आप विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो साथियों ये बहुत ही गुड न्यूज़ थी कि अगर मान लीजिए किसी ने एग्ज़ाम दिया हो और न्यूनतम अर्हता मार्क यानी कि 12 नंबर भी आ रहे हैं और अपनी पोस्टिंग एमजीजीएस विद्यालय में चाहते हैं तो उनके लिए जो अगर मान ली पहले जो जिले उन्होंने आवेदित जिले डाले थे और अब जिला परिवर्तन हुआ है तो उसके बाद आप जो भी जिला चाहते हो वह विकल्प यहाँ पे प्रस्तुत करके आपके जिला चेंज की जो सिस्टम है या जो उसकी जो प्रोग्रेस है या वो हो सकती है यहाँ पे। तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत कर दी। अब कल के जो साथियों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे
साथियों एमजीजीएस विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके कल के जो प्रश्न थे वो आपके आंसर देने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। सर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है क्या उन्हें वापस मौका मिलेगा? तो साथियों संविदा भर्ती में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ संविदा की, तो संविदा भर्ती जिसमें जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो साथियों ज्वाइन नहीं करने वाले को दोबारा मौका नहीं मिलेगा, यानी कि ज्वाइन नहीं किया है तो मौका अब नहीं मिलेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। दूसरा प्रश्न है साथियों एमजीजीएस रिटन टेस्ट 2023 लेवल 2 इंग्लिश की डेपुटेशन कब तक होगा? तो साथियों बहुत ही शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि आज ही आपके जिला बदल की लिस्ट आ चुकी है, तो लगभग 15 सितंबर तक आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। तो आप वेट कीजिए 15 सितंबर 2023 तक। साथियों आपका ही अगला प्रश्न था सर सैलरी का प्रोसेस क्या है? तो साथियों सैलरी का जो प्रोसेस है आपके जो संबंधित जो विद्यालय हैं या जो स्कूल हैं विद्यालय के यानी कि स्कूल के आप जो डीडीओ होते हैं जो आहरण वितरण अधिकारी उनसे संपर्क कीजिए, वही आपकी सैलरी आपको दिलाएंगे। साथियों अदर स्टेट ज्वाइनिंग कब तक? तो अदर स्टेट की ज्वाइनिंग भी आपकी 15 सितंबर तब आपको कोई ना कोई न्यूज मिल जाएगी अगर आपके, लेकिन साथियों आपका डीवी प्रोसेस पूरी होनी आवश्यक है। तो डीवी प्रोसेस चल रही है, अदर स्टेट ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये भी किसमें? ये साथियों है संविदा भर्ती। कौन सी वाली भर्ती? संविदा। अगला प्रश्न सर एडिशनल वालों को पोस्टिंग कब मिलेगी? तो साथियों इसमें एडिशनल वालों को नॉट एलिजिबल माना है, तो इसमें एलिजिबल नहीं माना है, इसलिए उनको पोस्टिंग नहीं भी मिले यहाँ पे। अगला है एमजीजीएस में न्यू वैकेंसी कब तक है? तो साथियों एमजीजीएस में नई वैकेंसी संविदा की अभी कोई संभावना नहीं है, संविदा की कोई संभावना अभी नहीं लग रही है। हो सकता है आने वाले समय में या नेक्स्ट ईयर या जब भी है आ सकती है, अभी फिलहाल संविदा वाली वैकेंसी नहीं है, क्योंकि साथियों यहाँ पे रीट से भी डायरेक्ट जो है पदस्थापन होगा, रीट से भी यहाँ पे क्या होगा? पदस्थापन होगा, साथ ही साथ विभागीय एग्जाम से उससे भी यहाँ पे पोस्टिंग होने वाली है। सर एमजीजीएस में लेवल 1 की ज्वाइनिंग कब तक होगी? तो साथियों शीघ्र ही होगी, यानी कि बहुत ही जल्दी हो जाएगी। आपके 15 सितंबर तक आप वेट कर लीजिए, आपको कुछ न कुछ गुड न्यूज मिल जाएगी। आपके जिला बदल की कार्यवाही चल रही है अभी। सर नई फर्स्ट ग्रेड की भर्ती कब आएगी? तो अभी नहीं आ रही है साथियों, आएगी तो जब भी आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। हो सकता है संभवतः नेक्स्ट ईयर तक आ सकती है, यानी कि अभी फिलहाल प्रोसेस में नहीं है। अगला है सर इसमें क्या वही एलिजिबल हैं जो L1 में सेलेक्ट हो गए हैं? ऐसा नहीं है, L1 वाले भी जा सकते हैं, L1 वाले भी जा सकते हैं, वही नहीं है, सभी एलिजिबल है इसमें। संविदा वाले जो भी हैं वो भी गए सरी एमजीजीएस में, लेकिन L1 वाले भी जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या होगी? काउंसलिंग होगी। क्या होगी? काउंसलिंग। और काउंसलिंग में जो वैकेंट सीटें बताई जाएगी और उन वैकेंट सीटों पर वो क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं उनकी इच्छा से, लेकिन उनके पास क्या होनी चाहिए? अर्हता, उनकी जो योग्यता है इंग्लिश मीडियम में होनी आवश्यक है। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो वो जा सकते हैं। संविदा वाले को पहले ज्वाइनिंग देंगे या रीट वाले को? तो साथियों यहाँ पे लगभग दोनों को दे सकते हैं, यानी कि दोनों का जो प्रोसेस से चल रहा है संविदा और रीट दोनों को, तो दोनों को लगभग बहुत ही जल्दी इसी माह के अंत में या इसी माह में हो जाएगा दोनों का प्रोसेस। आगे साथियों आपका सर जो कैंडिडेट रीट लेवल 1 में सेलेक्ट हुआ है और संविदा में जॉब कर रहा है, तो क्या उसे वही स्कूल मिल जाएगा? तो साथियों इसमें वही स्कूल नहीं मिलेगा, काउंसलिंग होगी। क्या होगी? काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग में अगर वो स्कूल मिल जाता है तो मिल भी सकता है, और काउंसलिंग में नहीं मिलेगा तो यहाँ पे दोनों ही है, मिल भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर है। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं काउंसलिंग में, आपको खाली रहा तो वो वहाँ पे वो स्कूल सीट है, अगर वहाँ खाली रहती है तो मिल भी सकता है, और नहीं भी सीट खाली होनी चाहिए और आपके नंबर आने चाहिए। अगर काउंसलिंग में आपसे ज़्यादा नंबर वाला पहले वो सीट भर देता है तो नहीं भी मिले, और अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं और कोई अगर वो सीट पे जाता नहीं है तो हो सकता है मिल भी जाए। तो थैंक यू साथियों,
वीडियो पर अंत तक बने रहें आप, इसके लिए धन्यवाद। एक और क्वेश्चन है, एमजीजीएस संविदा में हुआ है बीएड कर सकता हूँ, तो बीएड आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, ओपन से कर सकते हैं। जो पास हो गए हैं एमजीजीएस में उनको ज्वाइनिंग कब तक, तो उनको ज्वाइनिंग है 15/9 तक दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो साथियों